ठीक है, सिर्फ एक प्रोटोकॉल करेंगे आपका टेली प्रोटोकॉल। तो इससे पहले जानने के लिए हमने पहले जब अपना नेटवर्किंग शुरू करी तो हमें सिर्फ कंपोनेंट जाने थे, नेटवर्किंग के राउटर स्विच इनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब इसके अंदर हम डीपली पढ़ेंगे, जो कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है डीपली पढ़ना, कि एक्चुअल में राउटर क्या है, कितने टाइप के हैं, स्विच क्या है, स्विच कितने टाइप के हैं, किस तरीके की उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो राउटर आ गया, ठीक है। राउटर आपके एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करेगी। आपको पता है कि स्विच आपका लेयर 2 पे और लेयर 3 पे, और राउटर सिर्फ आपका लेयर 3 पे आपका काम करेगा। क्या चीज? ठीक है। तो ये आपका राउटर का पता लगे कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके नेटवर्क लेयर पे काम करेगी। इसका काम क्या है कि ये मल्टीपल डिवाइसेस को या मल्टीपल नेटवर्क को आपस में ये कनेक्ट करने के लिए काम आता है, जो कि आपके लैन में भी हो सकते हैं और वो वैन में भी हो सकते हैं। लैन और वैन आपको पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा और आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क होगा, जो कि एक स्मॉल नेटवर्क के लिए भी एप्लीकेबल है, एक लार्ज नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। अब आ जाता है वर्किंग ऑफ राउटर। ये राउटर कैसे वर्क करता है, ये जनरली आप सबको बताने की जरूरत नहीं कि राउटर आपके पास नेटवर्क के डिवाइस है, ठीक है। आईएसपी हमें उसके अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। राउटर के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, लैन पोर्ट्स भी होते हैं, आपके वैन पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लैन के थ्रू अगर हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है, केबल के थ्रू हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपनी एक जो भी हमारी इथरनेट केबल है उसके थ्रू भी अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम वायरलेस केबल के थ्रू नहीं कनेक्ट करना चाहते, तो राउटर के अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो वायरलेस यानी कि डब्ल्यू लैन को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप केबल्स के थ्रू नहीं कनेक्ट होना चाहते, तो आप वायरलेस भी राउटर के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। जो केबल के साथ में कनेक्शन होंगे और जो वायरलेस के साथ में कनेक्शन होंगे, उनके आईपी में, उनके आईपी असाइन करने में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। बस मीडियम का फर्क है कि वो आपको वायरलेस मिल रहा है, वो आपको केबल के थ्रू मिल रहा है। तो इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी तरीके की, ठीक है। एडवांटेज ऑफ राउटर, एडवांटेज सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसका यही है कि आप इसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल नेटवर्क आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। आपको उसके अंदर जितने भी स्विचेस ऐड करने हैं, जितने भी पीसी ऐड करने हैं, आप एक नेटवर्क से उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल लैन कनेक्ट करनी है, मल्टीपल वैन कनेक्ट करनी है, मल्टीपल डब्ल्यू लैन, यानी जितने भी तरीके की नेटवर्किंग है, अगर आपको वो एक ही पैटर्न पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कनेक्ट करनी है, तो राउटर ही है जो कि ये सब काम कर सकता है। स्विचेस वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो सारी चीजें करना है। तो राउटर का सबसे जो मेन बेनिफिट है वो आपका यही है, ठीक है। राउटर को कॉन्फ़िग करने की बात अगर हम करें, तो राउटर को कॉन्फ़िग करना भी थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। स्विचेस में कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपका कभी, बट राउटर को मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। ये आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो भी आपको ऑफर करता है, इनेबल पासवर्ड वगैरह जो आपने देखा था शायद, ठीक है, वो करता है, जिससे आपको सिक्योर नेटवर्क मिलेगा। इसके अंदर कोलिजन फंक्शन होता है, जो कि आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी कोलिजन की पॉसिबिलिटी है उसको भी ये मिनिमाइज कर देता है। 100% कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है। तो राउटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कोलिजन डोमेन होने के कारण कि वो इस चीज का रिस्क, कोलिजन का रिस्क एज मच एज वो मिनिमाइज करके रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके अंदर अपना एक खुद का इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जो कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास खुद की भी इंटेलिजेंस है और हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि अगर हमें डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजना है या मल्टीपल नेटवर्क पे भेजना है, ठीक है, तो हम या फिर ये राउटर ये ऑटोमेटिकली ये पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए, ठीक है, वो बेस्ट पाथ क्या रहेगा डाटा शेयरिंग का, ठीक है। तो राउटर के अंदर ये भी इंटेलिजेंस होती है, और इन केस अगर ये नहीं हो पाता और हमें मैनुअल अगर कुछ हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, और राउटर फिर वो बेस्ट से बेस्ट हमें पाथ बताता है जो कि आपका शेयरिंग में काम आएगा। जैसे सबसे जो बेस्ट पाथ होता है वो आपका ओएसपीएफ होता है, ठीक है। ये इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन हमारा पढ़ेंगे। तो ये आपका एडवांटेज ऑफ राउटर पता लगे। अब आ जाता है आपका स्विच, कि स्विच क्या चीज होती है। स्विच के आगे सबसे पहले आ गया आपकी पॉइंट टू पॉइंट, P2P आ गया, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मींस इसके अंदर आपको पता है स्विचेस आपके 48 पोर्ट्स के, 24 पोर्ट्स के, इस तरीके से आपके स्विचेस होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस करनी, आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करनी पड़ेगी कि एक पोर्ट, दो पोर्ट, जितनी भी अगर आपको डिवाइसेस कनेक्ट करनी, क्योंकि जितने भी स्विचेस है मोस्टली, ठीक है, वो आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको स्विच के थ्रू अगर कनेक्शन करना है, तो फिर आपको फिजिकल एक्सेस उससे रिक्वायर्ड होगा, मीन्स आपको लैन केबल के थ्रू या जिस भी तरीके से आप उसके साथ कनेक्शन लेना चाहते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होगा। स्विच का आपको आइडिया लग गया, ठीक है।
तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि बेटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एक तरीके की डिवाइस है जो कि कनेक्शन को स्टार्ट भी कर सकती है, सेटअप भी कर सकती है, स्टॉप भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें जिस भी तरीके के अपने नेटवर्क के अंदर रिक्वायरमेंट है हम उस अकॉर्डिंग राउटर को स्विच को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स आते हैं जैसे आपका फ्लडिंग आता है, फिल्टरिंग आता है, फ्रेम ट्रांसमिशन आता है। फ्लडिंग आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर कवर होगा। फ्लड का मीन्स क्या होता है? जनरल फ्लड का मीन्स सिर्फ बाढ़ आना। और आपको पता है कि अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है कि उसके अंडर में जितनी भी चीजें आती है वो सब वो खराब करता जाता है। तो सेम राउटर और स्विचेस के अंदर भी हम फ्लडिंग करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। फ्लडिंग मीन्स जब हम हमें रिक्वायरमेंट एक पैकेट की है या एक पिंग की है, तो अगर हम राउटर के पास में, स्विच के पास में हम लाखों के हिसाब से अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं या पैकेट्स भेजते हैं, ठीक है, तो राउटर की कैपेबिलिटी है, स्विच की भी कैपेबिलिटी है कि वो इतना ही लोड को मतलब उठा सकता है या इतना ही लोड उसको मैनेज करने के लिए कैपेबल है। अगर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट वन टाइम के अंदर भेज दे और हमारा राउटर कैपेबल नहीं है, तो हमारा जो सर्वर है वो पूरा का पूरा आपका बंद हो जाएगा या डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके अंदर ये होता है आपका फ्लडिंग का कंसेप्ट। हम अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये देखेंगे कि आईपी फ्लडिंग और मैक फ्लडिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक और कंसेप्ट फ्लडिंग का ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि राउटर स्विच के अंदर आपकी आर टेबल बनती है। मैंने आपको बताया था एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है आपका आर टेबल, मींस एड्रेस का रिजोल्यूशन कि जितने भी पीसी है उनका होस्ट नेम, उसका आईपी और उसके साथ में जो मैक है, इन सभी टेबल्स स्विच और राउटर के पास में होती है। ठीक है, तो जब भी हम मैक फ्लडिंग का कंसेप्ट हम लेके चले तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने स्विच पे या अपने राउटर पे मल्टीपल मैक जो है वो एक साथ में भेज देते हैं, आईपी नहीं जाता। ठीक है, मैक जो है मल्टीपल हम मैक फ्लड कर देते हैं। तो अब वहां पर जितनी भी स्विच की आर टेबल बाई चांस खाली होगी, कि हम मान के चलते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर सिर्फ 3 पीसी कनेक्ट है और जो स्विच की कैपेबिलिटी है आर टेबल की वो मान के चलते हैं कि 48 है एग्जाम्पल, मान लो 50 है कि वो 50 एंट्रीज को अपने अंडर में ले सकता है। अब हमने 10,000 अगर हमने मैक एक साथ में भेज दिए तो 50 तो फुलफिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो बाकी बचेंगे तो राउटर्स में कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से जेन्युइन कौन सा है, इसमें से फेक कौन सा है, जो ऑलरेडी आर टेबल में से है उसमें से किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना, किसको ऐड करना है। तो राउटर वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि 50 तो मैंने फिल कर दी है जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, और बाकी को मैं कैसे सेट करूं। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर वहां पर फ्लडिंग अटैक हो जाता है और हमारे स्विचर या राउटर जो होता है वो लोड होने के कारण हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो ठप हो जाता है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते तो चीजें सीखोगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है डोस। आप डोस और डीडोस अटैक करते हो वो आपके फ्लडिंग के कारण ही परफॉर्म होता है। ठीक है, डोस का आपको पता है डिनाइल ऑफ सर्विस की, आपने एक साथ कोई भी अटैक किया, एक साथ हम फ्लडिंग कर देते हैं, लोड हो गया, आपकी सर्विस ठप होगी। तो ये वाला जो फ्लडिंग का कंसेप्ट है कि आप इसको डोस भी समझ सकते हो, ये डोस कर देता है उसको। ठीक है, समझ आ रही है चीज? इसी तरीके से फिल्टरिंग आ जाता है कि आप फिल्टर कर सकते हो किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको नहीं भेजनी है, किसको डाटा भेजना है, किसको कितना डाटा भेजना है, किसको कितने एमबी का डेटा भेजना है, वो सारा हम स्विच के अंदर मैनेज कर सकते हैं। किस नेटवर्क के अंदर जाना चाहिए, किसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वो आप फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट रहता है फ्रेम का ट्रांसमिशन। ठीक है, कि इसके अंदर आप ट्रांसमिशन भी कर सकते हो। फ्रेम यहाँ पर क्यों आया ट्रांसमिशन? आपको पता है कि आपका स्विच किस लेयर पे काम करता है? लेयर 2 पे काम करता है। और अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो सबसे पहले लेयर पे आपका फिजिकल लेयर पे बिट, सेकंड पे क्या आया? फ्रेम। तो स्विच का ये भी काम होता है कि वो फ्रेम को ट्रांसमिशन करना है। ये तो हमें नॉर्मल पता है कि लेयर 2 पे बिट के साथ में आगे क्या बनता है? फ्रेम बनता है। ये वो चीज है। वर्किंग ऑफ स्विच ये भी अब आपको बताएंगे, जो इतनी आइडिया लगे कि जस्ट प्लग एंड प्ले करा हमने। ठीक है, उसके अंदर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं, वो अपनी आर्क टेबल बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जिसको डेटा सेंड करना है उसको करेगा। ये इतनी सी तरीके है इसके। पता है, इसके प्रैक्टिकल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, ठीक है, स्विच का ये कुछ आपका पैकेट ट्रेसर इस तरीके से है। हम इसके अंदर अपना जो स्विच यूज करेंगे, ठीक है, वो हम जनरली यूज करेंगे 2960 सीरीज का, क्योंकि ये आपका जो सबसे लो क्वालिटी का होता है स्विच वो है। जैसे ठीक है, सबसे लो स्विच के अंदर आपके 3 टाइप्स होते हैं। ये जो सबसे लो क्वालिटी का होता है, ठीक है, वो होता है यानी कि 2000 से आई थिंक 4000 तक कि 5000 तक इस जो सीरीज के रहते हैं आपके लो के होते हैं। 5 to 8 की 5 to 7 आपके सेकंड लेवल के होते हैं, और जो 7 to 10 हो जाते हैं आपके टॉप लेवल के स्विचेस होते हैं। हम इसमें 2960 अपना ये वाला यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम अपने ऐड कर लेते हैं कुछ पीसीस। ठीक है,
डन है, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस हैं, पीसी टू पीसी कनेक्ट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको स्विच भी अलग डिवाइस है और पीसी भी अलग डिवाइस है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आप जो भी आपकी स्ट्रेट वायर थी आप उसका यूज करोगे, किसका, ये कॉपर से, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली ये जो रेड वाला है ऑटोमेटिकली, कि अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज को असाइन करवा देगा। डन है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इनकी आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं पीसी 1 की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ़िग पे गए, ठीक है, और यहाँ पे जो भी मेरी केबल कनेक्ट है मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फास्ट इंटरनेट कनेक्ट हो या डेस्कटॉप पे हम आईपी कॉन्फ़िग है, उसमें आपको दिक्कत हो रही है, आईपी कॉन्फ़िग में आए, इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ 192.168.1.2, कोई दिक्कत इसमें, मैंने इसका 1.2 दे दिया नॉर्मल, ठीक है। पीसी 1 का, पीसी 2 की बात करता हूँ 192.168.1.3, इसको मैंने दे दिया। सबनेट मास्क अपने आप उठा लिया क्योंकि क्लास 3 का है, स्टार्टिंग के 3 आपके नेटवर्क के लिए रिजर्व रहते हैं, इसलिए इसमें भी देखो 3 रिजर्व है, और जो होस्ट वाला पोर्शन 0 कर दिया है, ठीक है। पीसी 0, इसको हम दे देते हैं 5, ठीक है। आप देख रहे हो डायनेमिक और स्टैटिक आईपी दोनों आया हुआ है ना इसके अंदर, तो हमने स्टैटिक आईपी सेट कर दिया इसके अंदर, और ये हमारा, अब स्विच के पास में इसकी क्या बन गई है, स्विच के पास में ऑटोमेटिकली इसके अंदर अब टेबल इसके अंदर बन गया, तो हम करके देखें एक बार। पहला पैकेट मैंने लिया, अब मैं पीसी 1 से इसके पास भेजता हूँ, तो देखो आपका ये सक्सेसफुल हुआ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो और बाकी किसी के पास ना जाके सिर्फ पीसी 1 से पीसी के पास, यानी स्विच की आपको कैपेबिलिटी पता है कि वो आपका ब्रॉडकास्ट ना करके क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। हमने पीसी 1 से पीसी 3 को भेजा, ठीक है, तो उसी के पास ही गया। अब हब के अंदर अगर ये सिचुएशन होती तो वो पीसी 0 और पीसी 2 भी आपके सामने यहाँ लिस्ट आउट होते। स्विच का आपका कंसेप्ट पता लगा, ये होता है आपका यूनिकास्ट, कि आपने पीसी 1 से पीसी 3 के पास भेजा, ओके, किससे गया, स्विच से गया। अब स्विच के पास में ऑटोमेटिकली आईपी और मैक की टेबल उसके पास में थी, ठीक है। हमने जिस भी आईपी के पास डेटा भेजा सिर्फ उसी के पास ही सक्सेसफुल हुआ, और किसी के पास वो डेटा आपका नहीं है। ये होता है आपका स्विच की कैपेबिलिटी, समझ आया इसको, ठीक है। स्विच अब आपके कितने टाइप के, 2 टाइप के, मैनेज और अनमैनेज। मैनेज वाला तो आपके कौन सी लेयर पे काम कर रहा था, मैनेज वाला जो स्विच था कौन सी लेयर पे काम कर रहा था आपका, है? लेयर 3 पे। अनमैनेज जो होता है, जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते उस अकॉर्डिंग, या फिर उसमें ज्यादा हाई सिक्योरिटी या ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, वो होता है आपका अनमैनेज स्विच। वो आपका लेयर 2 पे काम करेगा, मैनेज वाला जो है वो आपका लेयर 3 पे काम करेगा। पैकेट दोनों के अंदर ही बन के जाएगा, बट कॉन्फ़िगरेशन उसका करना है। अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज, यानी आपको सिक्योरिटी सेट करने, तो अनमैनेज वाले स्विच नहीं कर सकते, आपको मैनेज स्विच चाहिए, ठीक है। इसका आपका एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, इसका आपका क्वेश्चन आ जाता है कि लेयर 3 पे कौन सा स्विच आपका काम, तो मैनेज स्विच, ठीक है। आपको पता है कि हम स्विच के थ्रू एक हम बेसिक डिजाइन अपना बना सकते हैं। तो मैनेज स्विच का मीन्स क्या है कि हम इस राउटर की इस स्विच की कैपेबिलिटी से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अनमैनेज जो स्विचेस होते हैं उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हम ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये वाला जो स्विच है आपका ज्यादा सिक्योर होता है, इसके अंदर आपके ज्यादा कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं कंट्रोल की वजह से आपका जो नेटवर्क है वो ज्यादा आपका सेफ मैनर में वर्क करेगा, ठीक है। और ये जो भी नेटवर्क के हमारे यूजर्स हैं उनको जो भी सर्विस मिलेगी उसकी क्वालिटी भी एनहेंस करता है, ठीक है। अनमैनेज की बात करोगे, ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक कनेक्शन बनाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल नेटवर्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि जस्ट आपका एक प्लग एंड प्ले वाले होते हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं करते, समझे, ठीक है। तो अभी जो हमने ये वाला जो स्विच बनाया, ये वाला जो बनाया, ये आपका मैनेज हुआ कि अनमैनेज हुआ, कैसे, आईपी हमने स्विच के अंदर कहा मैनेज किया, सिर्फ हमने पीसी के अंदर हमने आईपी सिलेक्ट किया, और स्विच ने अंदर क्या किया, ऑटोमेटिकली उसकी टेबल वगैरह सारा कुछ बना के उसको करना शुरू कर दिया, आपका प्लग एंड प्ले हुआ।
इसमें हमें कोई भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की भी हमने स्विच के अंदर कोई बेसिक सी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने की कुछ नहीं करी, हमने तो सिर्फ ये जो सिस्टम है इन्हीं को आईपी असाइन करवाया। तो ये जो आपका जो हुआ ये आपका अनमैनेज हुआ, ठीक है, अनमैनेज हुआ आपका। अब इसी को ही आपको मैनेज के बिहाफ पे करना हो तो फिर ये जो आपका होता है ना, यहाँ पर आप क्या करते हो, इनेबल करते हो, ठीक है, यहाँ पर अब आगे आप क्या लिखते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप एक बार लीव कर दो, वो आगे की कमांड है जस्ट जनरली। अब इनेबल करने पर क्या होता है कि हम उस राउटर के अंदर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल कनेक्शन हमारा जनरेट कर रहा है, नॉर्मल नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है, तो वो आपका अनमैनेज होगा। अब अगर हमें किसी भी राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको इनेबल करना होगा राउटर एसिस के अंदर। तो इनेबल करने पर आप देखोगे यहाँ पर साइन क्या आ गया आपका, हैश का आ गया। और हैश मतलब क्या होता है कि आप उस राउटर को मैनेज करने के लिए आप उसके एडमिन हो, आपको पूरी की पूरी प्रिविलेज वहां पर मिल रखी है, ठीक है। ये आपका इसके अंदर क्या आता है, अब आप कॉन्फ़िगर करोगे ये आपका मैनेज स्विच हो जाएगा, ठीक है। चलो, एडवांटेज ऑफ स्विच, स्विच की एडवांटेज, स्विच की एडवांटेज, हम एक साथ में मल्टीपल जो कनेक्शन हैं, ठीक है, उसको हम लेके चल सकते हैं। 48 कनेक्शन होते हैं, 48 ऐसे इस तरीके जितने भी पोर्ट्स होते हैं, हम एज मच एज जो है उसके अंदर पोर्ट्स हम कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को हम एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोलिजन डोमेन का वर्क काफी अच्छा होता है जो कि आपकी कोलिजन को बचाता है, ठीक है, कोलिजन होने से आपको बचाता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी मैक टेबल, कैम टेबल, आर्म टेबल आपकी इसके अंदर बनती है, ठीक है। और उसी की वजह से आपको जिसको डेटा भेजना है उसी के पास ही जाएगा। सब एक साथ में एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे तो आपका पोर्ट पे लोड पड़ेगा नहीं और फिर वो आपका कोलिजन भी नहीं होगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। नेटवर्क की जो भी बैंडविड्थ है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है, डायरेक्ट कनेक्शन डिवाइस के साथ में बनाता है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ती है, और जो भी कोलिजन होता है उसको रिड्यूस करता है ये, ठीक है। और ये जो भी स्पेसिफिक होस्ट है, जिस भी होस्ट के ऊपर हम अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस डालने से बचता है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का लोड ये पड़ने नहीं देता स्विच। अब आ जाता है लेयर 3 का स्विच, यानी कि आपका मैनेज स्विच। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनेज स्विच आ जाता है, मैनेज स्विच भी आपका डेवलप करेगा या आपके राउटर्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, ये आपके लार्ज एरिया के लिए, ठीक है, यानी कि आपके डब्ल्यू वैन के लिए, आपके या वैन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। जो अनमैनेज होते हैं, ठीक है, उनको हम स्मॉल एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। जो आपकी लेयर 3 वाले हो गए मैनेज हो गए, उनको लार्ज नेटवर्क के लिए उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज नेटवर्क है तो आपके मल्टीपल नेटवर्क भी कनेक्ट होंगे, मल्टीपल पीसी भी कनेक्ट होंगे। अब मल्टीपल पीसी कनेक्ट है तो आपका नेटवर्क क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इजी वे में करने के लिए हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो इसीलिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका मैनेज स्विच हो जाएगा जो कि लेयर 3 पर काम हो रहा है ना, ठीक है। तो यही इसके अंदर कंप्लीटली बताया, जैसे आपको बता रखा है, जैसे अभी हमने करके भी देखा कि एक हमने लेयर 3 का स्विच बनाया, मल्टीपल पीसी कनेक्ट करे, और उसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन किसी करती वीलैन की, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। जनरली इसने एक आइडिया दे रखे कि हमने वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो वो आपका होता है। अब यहाँ पर वीलैन 10 और 20 दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है ये आपके वीलैन 10 के यानी कि क्लास ए के नेटवर्क में आपका काम कर रहे हैं, और ये आपका क्लास ए की 20 के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, यानी 20.0. जो भी समथिंग होगा, ये आपका 10 के नेटवर्क, तो दो नेटवर्क स्विचेस के अंदर बना दिए, ठीक है। और एक जो एक नेटवर्क के अंदर उसने पीसी 1 पीसी 2 को डाल दिया, बाकी दूसरे के अंदर उसने थर्ड और फोर्थ को डाल दिया। समझ आ गई ये चीज। एडवांटेज इसकी आ जाती है कि ये वाला जो नेट तरीका सबसे हाई स्पीड प्रोवाइड करवाता है, लो लेटेंसी, मतलब इसके अंदर आपका जो नेट है या जो भी डेटा जाना है उसकी पिंग नहीं आई जाती है, मतलब डेटा आपका प्रॉपर्ली स्मूथ और हाई स्पीड के साथ आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। स्केलेबिलिटी आ जाती है कि आप इसके अंदर जिस भी तरीके की आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिस भी तरीके का, तो वो प्रॉपर आपकी स्मूथ वे में चलेगी बिना किसी दूसरी सर्विसेज को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है, डिस्टर्ब किए बिना। कॉस्ट इफेक्टिव आ जाता है कि ये आपका जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि आपका लेस एक्सपेंसिव पड़ता है लैंड केबल्स के अंदर। डिसएडवांटेज आ जाता है कि ये वैन सपोर्ट की, अगर हमें इसको काफी बड़े लार्ज स्केल पे करना है तो स्विच वहां पर काम नहीं कर सकता। आपको पता है कि बड़े लार्ज स्केल पे अगर हमें काम करना है तो वहां पर हमें राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका बैंड सपोर्ट लिमिटेड है, मतलब ज्यादा बड़े एरिया की नहीं है, और उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर भी कम है, और ये आपका वायरलेस को भी सपोर्ट इतना नहीं करता। अब स्विचिंग की, क्योंकि जितने भी आपके प्रोटोकॉल मोस्टली काम कर रहे थे
ठीक है, वो आपके राउटर स्विच के ऊपर ही करेंगे। तो आपके स्विचेस के टाइप कितने, मैसेज, सर्किट और पैकेट। ठीक है, ये 3 स्विचिंग के मेथड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैसेज, सर्किट और पैकेट। अब मैसेज की बात आ जाती है, जिस तरीके का हमारा हब जो है उसको हम डिजाइन कर चुके हैं, ऐसे ही स्विच के अंदर ही जो मैसेज स्विचिंग है, टेक्नोलॉजी है स्विचिंग करने की, नेटवर्क बनाने की, उसको भी हम डिजाइन कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका एक हब की तरह रिएक्ट करता था। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना है तो जो भी कंप्लीट डेटा या मैसेज है वो पूरे के पूरे एंटायर नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस मैसेज जो स्विच है उसको कंप्लीटली डिस्बैंड कर दिया गया है। तो अब अगर आप एग्जाम देते हो कभी, अगर आप ये चीज करते हो तो उसके अंदर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके कंप्लीटली डिस्बैंड कर दी गई हैं और ना ही आपके नेटवर्क के अंदर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, समझ आई है? तो मैसेज स्विचिंग का मीन्स क्या है कि आप एज ए हब की तरह रिएक्ट करता है, आपका ब्रॉडकास्ट करता है, इसके अंदर आपका जो भी डेटा होगा, कंप्लीट डेटा, ठीक है, वो सभी नोड्स के पास में आपका शेयर। उसके बाद आ जाता है आपका सर्किट। सर्किट का मीन्स क्या है कि ये आपका कंप्लीट एक पूरा का पूरा एक सर्किट, एक पूरा का पूरा आपका नेटवर्क बना हुआ है। आपको इसके अंदर जिसको डेटा सेंड करना है उसी के पास ही जाएगा और वो नेटवर्क का जो पूरा बैंडविड्थ है उसका यूज करके वो डेटा सेंड करेगा। ठीक है, यानी नेटवर्क की जितनी स्पीड हमने 100 एमबीपीएस लगा रखा है तो उस पूरी 100 एमबीपीएस की कैपेबिलिटी का यूज करके, ठीक है, वो उस पूरे डेटा को अपने डेस्टिनेशन के पास में पहुंचाएगा। ये आपका यूज होता है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग ए कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, एक कनेक्शन बनाया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो रिसीव, ठीक है, कनेक्शन को पूरा रिसीव होता है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर कंप्लीट बैंडविड्थ जब तक कि उसका डेटा कंप्लीट ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो ये वाली जो अप्रोच है ये मैसेज स्विचिंग से बेटर है, क्योंकि मैसेज स्विचिंग आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, ये आपका यूनिकास्ट करता है। और ये है इसके अंदर आपका जो भी डेटा सेंड होता है वो पूरे एंटायर नेटवर्क के अंदर सेंड नहीं होता, ये सिर्फ आपका डेस्टिनेशन तक ही जाता है। क्या? सर्किट स्विचिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैसेज वाला आपका ब्रॉडकास्ट है और सर्किट वाला आपका एनीकास्ट है। एनीकास्ट में आपका यूनिकास्ट है। ठीक है, अब आ जाता है आपका पैकेट स्विचिंग, ये जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, तो हमने अपने ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हम ये जनरली पढ़ते हैं कि बिट फ्रेम पैकेट हमारा ये सारा गया। ठीक है, तो इसके अंदर बिट फ्रेम पैकेट का मीन्स क्या है कि आपका जो भी डेटा आप जिसको भी सेंड करना चाहते हो वो छोटी छोटी फॉर्म से कंबाइन होकर उसके पास में जाए। ठीक है, जैसे आप अपने पेन ड्राइव से आपने अपने सिस्टम पे कॉपी करा एग्जाम्पल के लिए, तो ये तो है नहीं कि आपका डेटा पूरा का पूरा एक बार में 100% होगा, कहीं ना कहीं 1% 2% ऐसे चलता है। ठीक है, तो आपका जो भी डेटा होता है उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, वो कॉपी होते जाते हैं आपके डेटा के ब्लॉक, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आपका डेटा कंबाइन होता जाएगा और पूरा 100% होते वो सारा का सारा आपका ब्लॉक कंबाइन हो जाएगा और आपका पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। अगर आप बाय चांस कॉपी कर रहे हो, बीच में आपने कैंसिल कर दिया, तो जितना भी आपने डेटा कॉपी किया है या मूव करा है तो वो कई बार रीसेट हो जाता है, प्रॉपर चला जाता है। ठीक है, मैं दोबारा कॉपी करना पड़ता है। तो सेम नेटवर्क के अंदर भी यही चीज होती है कि जब तक पूरा डेटा कंप्लीट नहीं चला जाता तब तक स्विच इस चीज को इंश्योर करता है, राउटर इस चीज को इंश्योर करता है, ठीक है, कि पूरा डेटा जाना चाहिए। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टीसीपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देख लो सब चीज आपस में लिंक है, घूम घाम के हम उसी चीज पे ही आ जा रहे हैं, तो इसीलिए लोड रखने की कोई भी जरूरत नहीं। तो टीसीपी का काम क्या है? पूरा डेटा को भेजना, जो कि आपका टुकड़ों में जा चुका है, बिट फ्रेम पैकेट। ठीक है, तो यही चीज आपके पैकेट स्विचिंग के बताई हुई है कि ये टेक्निक जो है इसके लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है कि जो भी डेटा है आपका स्मॉलर कंपोनेंट में आपका टूटता है। ठीक है, और फिर वो जाके आगे आपके डेस्टिनेशन पे वो सारा का सारा आपका जो भी डेटा फ्रेम है वो वहां पर आपका अवेलेबल हो जाता है आपके पर्टिकुलर टाइम पे। बिट फ्रेम पैकेट डेटा गया आपका, एप्लीकेशन लेयर तक जाते जाते वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एप्लीकेशन लेयर से किसी को डेटा भेज रहे हो तो वहां से डेटा आपका पैकेट फ्रेम वेटिंग होते हुए दूसरे के पास हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा कंप्लीट जा रहा है, टुकड़े टुकड़े में जा रहा है। अब आपको पैकेट स्विचिंग के लिए आपका डेटा जो है उसके टुकड़े होना जरूरी है, मतलब बिट फ्रेम पैकेट के अंदर वो होना जरूरी है। नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। और आपको पता है कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीजें एप्लीकेबल होती हैं सारी की सारी आपकी ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल पे चलती है, पर वो आपका इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। समझ आ गई ये चीज? अब आ जाता है राउटिंग। स्विचिंग कंप्लीट हो गया। स्विच क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके कितने मोड्स हैं। ठीक है, टाइप 2 है, मोड कितने 3 है, मैसेज सर्किट और पैकेट। राउटिंग,
ठीक है। राउटर राउटर आपको पता लग गया कि मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो राउटिंग क्या है? जनरली एक मीन्स होता है, एक रूट का मतलब क्या है कि एक रास्ता, ठीक है। तो राउटिंग का मीन्स नेटवर्क के अंदर क्या है कि आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है, उसको किस वे से, उसको किस रास्ते से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ये वाला जो प्रोसेस है आपका राउटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो राउटिंग आपका एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आपका डेटा पैकेट को डायरेक्टिंग करता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, एक राउटर से दूसरे राउटर पे, दूसरे से तीसरे राउटर पे, इस तरीके से वो डेटा आपका सेंड करता रहता है तब तक जब तक आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन पे टाइम से और अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑटोनोमस प्रोसेस होता है। तो कोई बताएगा ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोजेनस और ऑटोनोमस क्या होता है? किसी को आइडिया है? ऑटोनोमस मतलब होता है सेल्फ, हमारा खुद का, ठीक है, मीन्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो राउटर को किसी भी तरीके का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर डेटा है, उसके खुद की इंटेलिजेंस है, तो वो अपने आप फ्रीली काम करेगा और जिसको डेटा भेजना उसके पास वो डेटा भेजेगा, ठीक है। तो आपका ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बिना बिना किसी दूसरी चीजों के इंटरफेयर करे बिना। तो ये एक प्रोसेस है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में हैंडल करा जाता है डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। समझ आ गया? आपके तीन टाइप है, स्टैटिक, डायनेमिक और डिफॉल्ट। तो स्टैटिक राउटिंग का मीन्स, जैसे आप स्टैटिक आईपी करेंगे तो स्टैटिक आईपी मीन्स क्या होता है, आपका जो फिक्स है। डायनेमिक कि उसके अंदर आप कहीं से भी कुछ भी आपको मिल सकता है। तो सेम राउटिंग का भी, स्टैटिक राउटिंग का मीन्स क्या है कि आपका डेटा के लिए हमने एक पाथ सेट कर दिया, आपका डेटा सिर्फ उसी पाथ से ही जा रहा है। डायनेमिक के अंदर, राउटर के अंदर ये कैपेबिलिटी का खुद चूज करेगा कि मेरे पास अगर ये डेटा है तो मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या रहेगा जिससे कि वो डेटा सबसे पहले पहुंच सके, समझे। और आपके डिफॉल्ट राउटिंग होता है, डिफॉल्ट राउटिंग मतलब अगर स्टैटिक या डायनेमिक कुछ नहीं तो डिफॉल्ट रूट उसका सिलेक्ट, उसके पास 000 का समथिंग हमने आईपी भी पढ़ा था, वो रूट उसके पास में रहता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं सेट कर रखा, अगर हमने स्टैटिक नहीं सेट करा, डायनेमिक हमने नहीं सेट कर रखा, तो जो बाय डिफॉल्ट उसके पास रूट होता है वो भेजेगा। जैसे हमने स्विच के कंसेप्ट में देखा, हमने आईपी डाल दिए, ठीक है, आईपी हमने डाल दिए, हमने इसके अंदर कोई रूट सेट नहीं किया, ठीक है, स्विच के अंदर हमने कोई रूट सेट नहीं करा। अब उसकी खुद की इंटेलिजेंस थी कि हमने सबको आईपी दिया, TC1 से TC3 के पास डेटा भेजा, उसने अपने आप को डेटा भेज दिया। ये आपका क्या हुआ? डिफॉल्ट राउटिंग, ये डिफॉल्ट स्विचिंग, आप कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये आपका डिफॉल्ट हुआ। अगर हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दे कि भाई इस तरीके के अंदर रिप लगा दी या OSPF लगा दी, इस तरीके का हमने प्रोटोकॉल यूज कर लिए, तो वो आपका डायनेमिकली आ जाता है कहीं ना कहीं कि वो खुद चूज करेगा राउटर की मेरे को जो डेटा है वो रीप से भेजना है, OSPF से भेजना है, BGP से भेजना है, EIGRP से भेजना है, IGRP से भेजना है, वो आगे वो खुद डिसाइड करेगा। स्टैटिक और डायनेमिक का आपको सबसे बड़ा डिफरेंस पता लग गया। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि स्टैटिक राउटिंग आपका एक इसको नॉन अडेप्टिव भी कहते हैं, इसके अंदर जो भी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है वो आपकी मैनुअली करी जाती है नेटवर्क एप्लीकेशन। आगे वही चीज, जैसे आप स्टैटिक आईपी डालते आपको मैनुअली डालना पड़ता है, ऐसे स्टैटिक राउटिंग करते तो भी आपको मैनुअली पाथ देना पड़ेगा। कंफ्यूज होने की कोई इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास 5 डिफरेंट रूट दिए गए हैं हमें, जिससे कि हम डेटा अपना सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को। तो नेटवर्क एडमिन को वो जो पाथ है वो सारे के सारे उसके अंदर वो उसको सेट अप करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब आ जाता है डायनेमिक, ये आपका ऑटोनोमस है, मतलब इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, इसका जहां से मन करेगा, जिस भी तरीके से इसको लगेगा कि ये डेटा इस वे से सबसे पहले जा सकता है वो उस अकॉर्डिंग भेजेगा, ये आपका डायनेमिक। तो डायनेमिक आपका अलग टाइप की राउटिंग है जो कि आपकी एक ऑटोनोमस प्रोसीजर है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। आ गया कंसेप्ट है कि इसमें आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कोई जरूरत नहीं। पैकेट आपके ट्रांसमिट होकर नेटवर्क के अंदर बाय यूजिंग वेरियस सॉर्टेड पार्ट एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अपने आप इसके अंदर जो भी एल्गोरिथम या जो भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, उसका यूज करके वो ऑटोमेटिकली ये अपने आप सेट करेगा कि ये डेटा किसके पास पहले और किस शॉर्टेड रूट से जाना चाहिए। समझ आ गई चीज? एक्सप्लेनेशन बताने की पूरी जरूरत है नहीं है? डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग क्या है? ये भी एक राउटिंग की टेक्निक है जिसके अंदर राउटर को कॉन्फ़िगर करा जाता है ट्रांसमिट पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के डिफॉल्ट रूट के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका एक गेटवे, ठीक है, राउटर का गेटवे क्या दिया हुआ है? 192.168.1.1 दिया हुआ है, ठीक है, 1.1 आपका दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि आपका गेटवे होता है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। और इसी से ही आपका जो जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे सिस्टम भी आपको ये राउटर ही देगा। अब मान के चलो, अब आपको कोई भी अगर जैसे मान लो कि आपके सिस्टम का IP 192.168.1.10 है, आपका 1.20, आपका 1.30 है, ठीक है, आप तीनों
अब 1.10 को अगर 1.30 के पास में डेटा सेंड करना है तो कैसे जाएगा वो डेटा, कैसे जाएगा, गेटवे से होके ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीएचसीपी इनेबल है, गेटवे आपका 192.168 है, राउटर के पास में क्या आपकी कैम टेबल बनी हुई है, मैक टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब आप 10 वाला पर्सन 20 के पास में भेज रहे हैं तो वो पहले राउटर के पास में जाएगा, राउटर अपने पास देखेगा कि भाई 20 को एड्रेस भेजना चाहता है, डेटा भेजना चाहता है, तो क्या वो मेरी मैक टेबल में है, कैम टेबल में है, तो राउटर के पास में गया, फिर राउटर अपने टेबल में चेक करेगा और वो डेटा आगे भेज देगा, ठीक है। तो आपकी तरफ से डेटा पहले किसको गया, राउटर के पास गया, और डेस्टिनेशन से यानी कि जब सुफियान अगर उनके पास में अगर कोई सेकंड पर्सन जो बी अगर ए के पास कोई डेटा भेजेगा तो भी वो राउटर से आएगा, ये होता है आपका डिफॉल्ट रूट, ठीक है। आपको नेटवर्क के अंदर आप किसी भी सिस्टम के पास में कोई भी डेटा भेजेगा आपके राउटर से ही होकर जाएगा, ये क्लियर हो गया, कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की दिक्कत इसमें। अब आ जाता है मेन राउटिंग प्रोटोकॉल, हम जो आज करेंगे सिर्फ अपना रीड करेंगे जिसकी फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ईआईजीआरपी बीजेपी और आईएसआईएस, बीजेपी नहीं है बीजेपी है, ठीक है, बीजीपी है और आईएसआईएस है, आईएसआईएस आतंकवादी वाला ग्रुप नहीं है, ये जो है ये आपके आईएसपी जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं आपके नेटवर्क को आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट की जो 5 जो अपने कवर करेंगे यही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिप आ गया आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन का प्रोटोकॉल है कि आपके नेटवर्क के अंदर में किन किन सिस्टम को क्या क्या आईपी मिला हुआ है, उस चीज की इंफॉर्मेशन जो मैनेज करने का मतलब जो दिखाने का जो इंफॉर्मेशन देने का काम है आपका रिप प्रोटोकॉल, रिप का सिर्फ इतना काम है कि वो सबकी इंफॉर्मेशन रखता है कि किसको किसको क्या सिस्टम को क्या क्या आईपी मिला हुआ है, राउटर को क्या मिला हुआ है और स्विच को क्या मिला हुआ है, पीसी को क्या मिला हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन रिप के पास होती है, इतना ही काम है, ठीक है। क्लिक करें, बिफोर डिफरेंट राउटिंग मैट्रिक्स, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है करने के, ठीक है। आ जाता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या होगा कि आपके मल्टीपल सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ ये कनेक्ट है, ऐसे आपका होगा, तो जो फर्स्ट के वाले के पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो सेकंड वाले के साथ वो शेयर करता है, और लिंक के साथ में वो उसके साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, वो तभी करेगा जब नई अपडेट उसके पास में कोई आएगी, बाय डिफॉल्ट तो कोई शेयर करके नहीं रखेगा, अगर नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके की नई अपडेट हमारे पास में आई, ठीक है, तभी वो प्रॉपर हर चीज को वो आगे भेजेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं शेयर, ये आगे प्रैक्टिस करके साथ में पता लगेगा। रिप की बात करते हैं, रिप आपका एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि आपका होप काउंट के बिहाफ पे काम करता है, तो इसका बेस क्या काम करने का, होप काउंट का है, ठीक है। ये एक राउटिंग मैट्रिक को फॉलो करता है, बेस्ट पाथ चूज करता है, ठीक है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिप आपका किस पे काम करता है, होप काउंट पे काम करता है, बेस्ट पाथ बताने के लिए आपका काम करता है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन पे किस तरीके से बेस्ट पाथ से जा सकता है, ठीक है। रिप का आगे बता दिया कि आपका डिस्टेंस वेक्टर है, मतलब इसके साथ में जो भी सिस्टम अटैच होगा उसके पास में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बाकी दूसरों की होगी, एक हमने डिस्टेंस वेक्टर में पढ़ा, लिंक में नहीं होता ऐसा, लिंक में जब तक अपडेट प्रॉपर नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं होता, ये है, ये आपका बेस्ट पाथ बताता है डेटा को शेयर करने के लिए, आपका ये ओएसआई लेयर की नेटवर्क लेयर पे काम करता है, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मल्टीपल जाके सीसीएनएम इंटरव्यू का क्वेश्चन ही आ गया आपका कि आपकी जो रिप प्रोटोकॉल है वो आपकी किस लेयर पे काम करता है, कहाँ काम करता है, तो आप बता सकते हो आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और ये होप काउंट पे काम करता है, और उसकी होप काउंट लिमिट है वो आपकी कितनी है, 15 है। अब बात कर लेते हैं आपका होप काउंट होता क्या है, होप काउंट मींस ये कि कितने सिस्टम से होकर आपके पास रिक्वेस्ट या डेस्टिनेशन तक वो जा सकता है, समझे, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर जैसे 20 है, जैसे मान लो 20 पीसीस आप कनेक्ट हो, ठीक है, 20 आईपी या 50 आईपी आप समझ लो कि आपके एक नेटवर्क के अंदर आप 50 आईपी या 50 नोड्स कनेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 50 नोड कनेक्ट है। अब अगर एक पर्सन, मान लो कि पहला पर्सन अगर जो 20 वाला पर्सन है उसको अगर कोई डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक है, तो बीच में कितने आपके काउंट हुए, टोटल 20 आ गए, यानी कि अगर एक से अगर 20 को अगर कोई डेटा शेयर करना तो बीच में टोटल कितने आ रहे हैं आपके, 20 आ रहे हैं, ठीक है। और रिप की कैपेबिलिटी क्या है कि सिर्फ वो अगर बीच में 15 डेस्टिनेशन मतलब 15 अगर 5 बीच में आ रहे हैं तब तक तो वो डेटा सेंड कर देगा, अगर 15 के बाद अगर है तो वो रिप आपका काम करना बंद
समझे? ठीक है, आया समझ में कुछ कि नहीं आया? रीड का मीन्स क्या है आपका कि आपको कोई डेटा जैसा 1% ए है, ठीक है, 1% ए है या 1 है, 1 मान लो इसका सेकंड से इसका 1 है, और आपको 20 192 168 1 जैसे 20 वाले के पास या इसका 2 मान लो वो 1 करने के लिए, तो 1 to 20 सेट करना, तो इसके बीच में कितने आपके नेटवर्क आ रहे हैं? ठीक है, 90 ठीक है, 19 आपके आ रहे हैं इसके बीच में, ठीक है। अब रीड की कैपेबिलिटी क्या है कि अब आपका जो भी डेटा जाता है पहले 1 पे जाता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे इसी तरीके से वो आपका कितने पे जाएगा? 20 पे रिसीव होगा, ठीक है। रीड की कैपेबिलिटी क्या है कि वो सिर्फ 15 जो सिस्टम्स है उन्हीं की रेंज का काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। मतलब आपने अगर कोई डेटा 1 से 20 के पास भेज दिया, ठीक है, तो वो 15 सिस्टम तक आके, यानी कि जितना आईपी 15 तक होगा वहीं तक ही वो डेटा जाएगा, उसके बाद आपका डेटा ये होता है रीड का सबसे बड़ी समझ। और काउंट पता लग गया, वो मतलब आपकी सिस्टम काउंट मतलब कि कितने हैं, कितनी सी चीजें आपकी। दो वर्जन है, रिप 1, रिप 2 और रिप एनजी। सॉरी 3 वर्जन है इसके, रिप 1, रिप 2 और रिप एनजी, ठीक है। एनजी जो आता है IPv6 के लिए, तो ये हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एनजी का मतलब आपका नेक्स्ट जनरेशन, जो कि IPv6 के लिए यूज करा जाता है, तो हम इसको किसी भी तरीके से अप्लाई या कोई सी चीज हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाता है आपका रिप 1 और रिप 2। तो रिप 1 जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट करता है, रिप जो 2 है आपका मल्टीकास्ट करता है। तो आपको ब्रॉडकास्ट पता है क्या होता है? 1 to many। आपको यूनिकास्ट पता है 1 to 1। अब अगर मैं मल्टीकास्ट कहूं तो मल्टीकास्ट है, मल्टीकास्ट का मीन्स क्या है कि आपके नेटवर्क के अंदर जैसे 20 या 50 जैसे आईपी मैंने बताया, तो अगर आपने एक ग्रुप बना लिया, मीन्स मल्टीकास्ट का मीन्स क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क या ग्रुप ऑफ आईपी, उनको आप कोई डेटा शेयर करना है, तो वहां पर आप मल्टीकास्ट करते हैं, ठीक है। आप 50% आप एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो और आप ये चाहते हो कि जो सिर्फ 20 जो स्टार्टिंग के 20 है उन्हीं को डेटा शेयर हो, तो उस प्रोसेस को मल्टीकास्टिंग बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो हम शेयरिंग होगा, ठीक है, वो आपका मल्टीकास्टिंग होगा। समझ आ गया चीज, डिफरेंस पता लग रहा है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका नॉर्मल वाला वही दिया हुआ है, और रीड टू के लिए जो मल्टीकास्ट जो दिया हुआ है वो आपका ये एड्रेस होता है। ये आपका इंटर वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं 224.0.0.9, ये फिक्स है। इसको बनाने का या इसके ऊपर काम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं, ये फिक्स है। जैसे आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फिक्स है, ऐसे ही आपका रीड टू का भी मल्टीकास्टिंग एड्रेस फिक्स है। इन ये दोनों पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है आपके जो भी मैसेज अपडेट हुए हैं, क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होते हैं कि भाई ये वाला आपका पैकेट ड्रॉप हो गया, या ये वाला नेटवर्क अनरीचेबल है, या इस तरीके से कोई भी चीज है, तो रिप 1 के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती नहीं होगी। बट रिप 2 के अंदर आपकी एक एक चीज, एक एक अथेंटिकेशन जो भी हुआ है वो आपका अपडेट होगा और उसको सपोर्ट करता है। समझ आया? इसीलिए हम रिप 1 का यूज नहीं करते हैं, रिप 2 लेके चलते हैं। क्लास फुल राउटिंग है और क्लास लेस है। क्लास फुल मतलब इसके अंदर जो भी हम क्लास लेस आईपी हम कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, जो कि फिक्स है वो इसको सपोर्ट करेगा, और जो फिक्स नहीं है, यानी कि जैसे हम 29 कर रहे थे, आपको पता है कि 8 16 24 आपके फिक्स है, बट अगर हम 29 कर दिया, हमने 39 कर दिया, मतलब 31 कर दिया, तो ये आपके क्या हो गए? CIDR में चले गए, ये आपके क्लास लेस हो गए, तो उनको सपोर्ट जो है वो आपके क्या होगी? कोई दिक्कत इसमें? ये आपका यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी देखोगे इसने कुछ ये सेटअप कर रखा है, ठीक है, और आप देखोगे इसमें पूरा नेटवर्क सेटअप करा, और कौन सा वर्जन लगा दे यहाँ पे? 2 लगा दिया। चलो, अब रिप की कुछ अगर आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो देखो ये बताया हुआ है कि आपने राउटर के ऊपर रिप इनेबल करा, आपने नेटवर्क ऐड कर दिए और वर्जन 2 कर दिया, यानी कि सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक इसके अंदर प्रिपेयर करा था कल, ये देखो इस तरीके से आपको कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको समझना कैसे कि ये वाला आपका क्या है? एक स्विच है, ये वाला एक स्विच है, मैंने 2 स्विच ऐड कर लिए। 2 स्विचों के साइड में आपके मैंने
4 पीछे ऐड कर, 2 इसमें कर दिया, 2 इसमें कर दिया, एक एक राउटर लगा दिया, क्योंकि ये एक अलग नेटवर्क है। अगर आप देखो, ठीक है, कि ये 192.168.1 वाला नेटवर्क है, और ये वाला जो दूसरा ये 192.2.2 वाला नेटवर्क है। ये आपको होगा कि दो नेटवर्क को आपको राउटर, आप स्टार्टिंग से इसको ऐसे समझो कि राउटर है आपका, ठीक है, ये वाला देखो इसको ऐसे कि राउटर है आपका। आपका राउटर किस लिए होता है? मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वाले नेटवर्क के लिए ये वाला राउटर है, इस वाले नेटवर्क के लिए ये वाला राउटर मैंने लगा दिया, ठीक है। दोनों अलग अलग नेटवर्क है, ये 192.168.1 का नेटवर्क है, ये 2 का नेटवर्क है आपका, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, PC1 को मैंने 1.2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, अलग अलग नेटवर्क के मैंने सबको आईपी असाइन करवा दिया, ठीक है। अब आईपी असाइन करा दी। अब अगर आप किसी के भी, अब तो आप इस राउटर से अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछने की कोशिश करोगे ना, कि इस राउटर के पास में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो इसके पास में जो इसके साथ में ये वाला जो नेटवर्क कनेक्ट है, इसके भी सारे आईपी की डिटेल इसके पास में होगी, ठीक है। और ये वाला जो नेटवर्क कनेक्ट है जो कि इस राउटर के पास में था और हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस वाले के पास भी इस सारे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसके पास में होगी। तो अलग अलग नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक नोड के पास है, इन सारे की इंफॉर्मेशन भी इस नोड के पास है, ठीक है। और दोनों के पास में अगर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन है, तो ये वाले दोनों नेटवर्क आपस में एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे, डेटा शेयर करेंगे। ये आपका पिंग है, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है आपका, जो जहां पर आपके जो नोड्स हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, आईपी मैक एड्रेस हर नेटवर्क के अपने पास में रखते हैं, कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर दिक्कत आ रही है और राउटर ये वाला मैनेज करने वाला पर्सन अगर आपके पास में नहीं है, नेटवर्क एडमिन बाय चांस नहीं है, तो इन दोनों सिस्टम को, अलग नेटवर्क को मैनेज भी कौन कर सकता है? ये नेटवर्क वाला इजीली मैनेज कर सकता है, क्योंकि इसके पास में इन सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। इनकेस अगर ये नहीं है, तो इसके पास में इन सारे की इंफॉर्मेशन है, ये इनको मैनेज कर सकता है। कोई भी दिक्कत आ रही है डेटा शेयरिंग में, कोई भी चीज आ रही है, तो डी वाला भी इसको भी अलग नेटवर्क को मैनेज कर सकता है। ये आपका देखो, ठीक है। आप इनको सेटअप, इनको आई थिंक मेरे हिसाब से आप इनको राउटिंग स्विच ये लगा सकते हो कि नहीं आता ये लगाना? आपको आता है ये लगाना? नहीं आता लगाना? चलो बता देता हूँ, मैं फ्रेश से बिल्कुल बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे पास में कुछ आगे इस तरीके का, ठीक है। तो आपकी नेटवर्क, सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूँ? अपना राउटर लगा रहा हूँ, ठीक है। राउटर मैं बहुत बेसिक सा राउटर लगा रहा हूँ, एक नेटवर्क मैंने ये लगाया, एक राउटर मैंने ये लगाया, कोई दिक्कत इसके अंदर? दो राउटर मैंने सेटअप कर लिया, आप 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, आपको उसी अकॉर्डिंग आईपी की कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी हम आईपी कॉन्फ़िग कर रहे हैं वो मैनुअली ना करके हम जस्ट इसके अंदर जो दिया हुआ है, हम ऑटोमेटिकली हम जीयूआई का यूज करेंगे। अब इसके साथ में स्विचेस है, अब नॉर्मल सी बात है, राउटर से हमें डायरेक्ट कनेक्शन तो मिल नहीं सकता, अगर हम नेटवर्क के अंदर है, स्विच की रिक्वायरमेंट तो हमें पड़ेगी। तो स्विच जो क्लास सी का है, बिल्कुल जो सी ग्रेड का स्विच है, मैंने क्या करा, वो वाले स्विच को भी ऐड कर दिया यहाँ पे, अलग अलग 2 स्विचेस मैंने ऐड कर दी कि भाई इस वाले राउटर के लिए ये स्विच, इस वाले राउटर के लिए ये स्विच, कोई दिक्कत किसी तरीके की। अब हर स्विच के साथ में मैं क्या करता हूँ, डिवाइस ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक पीसी यहाँ कर लिया और एक लैपटॉप कर लेता हूँ, ठीक है। 2 सिस्टम ऐड कर लिए। इस वाले स्विच के भी साथ में एक ये ऐड कर लिया मैंने, और एक ये वाला पीसी ऐड कर लिया, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो अब इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके साथ में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि हमने स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक नेटवर्क बन गया आपका। कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने कुछ नहीं करी, इसलिए आपका रेड दिखा रहा है। रेड मतलब उसके अंदर अभी जो आईपी भी हमने कोई डाला नहीं, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। 11 भी टाइम होने वाला, चलो भी टाइम हमारे पास में, ठीक है। ये एक नेटवर्क बन गया आपका। इसी तरीके से सेम कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कर लेते हैं। हमने स्विच कनेक्ट कर लिया और इन दोनों को भी हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और ये वाला हमने इसके साथ में कनेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। अब अलग अलग सेपरेट सेपरेट नेटवर्क बन गए आपके। अब इस सेपरेट नेटवर्क को आप एक इसको इस तरीके से कंबाइन कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो अब स्विच है, हमने स्विच के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है। स्विच बिल्कुल हमने बेसिक, बिल्कुल सी लेवल का, मतलब बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का हमने इसके अंदर स्विच लगाया, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाई है। तो ये देखो टोटल आपके ग्रीन हो गए, मतलब ये दोनों आपके आपस में पिंग कर रहा है, ठीक है, ऊपर आपके कम्युनिकेट
ठीक है, अनमैनेज है, जस्ट प्लग एंड प्ले वाली चीज है। तो स्विच के अंदर ऑटोमेटिकली ये मैक टेबल बन जाती है, तो इसने आप करा, और आप देखोगे कि इथरनेट 1 और 2 पे देख रहे हो, फास्ट इंटरनेट जो स्टार्टिंग है अप है दोनों, और इसके अंदर देखो दोनों पे दोनों आपके मैक एड्रेस की टेबल भी उसके अंदर आपकी बन गई है स्विच के अंदर। तो इन दोनों को आईपी दे दे सबसे पहले। चलो, इसको मैं देता हूँ 192.168.1.2, इसको दिया 192.168.1.3, ठीक है, इसको देते हैं 192.168.1.4, इसको अलग नेटवर्क बना देते हैं 192.168.2.4, ठीक है, इसको दे देते हैं 192.168.2.3 और 192.168.1.2, ठीक है, सॉरी 2 डॉट, क्योंकि 2 का नेटवर्क है ना हमारे पास में। कंप्लीट है, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको किसी तरीके की नहीं है? ठीक है, ये इस सिस्टम का आईपी हो गया, इस सिस्टम का आईपी हो गया, इस सिस्टम का आईपी, ये आपका इस सिस्टम का आईपी, ठीक है। ये वाला जो आईपी मैंने दिया है, ये राउटर के 2 पोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक तो जो स्विच की तरफ से जो कनेक्शन इसको मिल रहा है, एक जो दूसरी तरफ से जो उसके कनेक्शन जा रहा है। तो जो फर्स्ट वाले नेटवर्क के साथ मुझे इसके साथ कनेक्शन ऐड हो रहा है वो मैंने 1.4 का डाल दिया, ठीक है, प्रॉपर एड्रेसिंग हमने कर दी इसकी। अब ये वाला जो पोर्ट और ये वाला जो पोर्ट बचा है, अब हमें इसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये वाला नेटवर्क हम क्या देते हैं 192.168.3.2, और इसको भी 192.168.3.3, ये दो दो, ठीक है। हाँ, जो स्विच ने आपको जो नेटवर्क प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसका भी तो गेटवे होगा ना जो राउटर के साथ कनेक्ट होगा, तो एक तो वो हो गया, सेम उसी तरीके से हो गया। अब दो आप राउटर आपस में कनेक्ट है, तो वो भी तो किसी ना किसी नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। हाँ, ठीक है, वो आपके राउटर के साथ वो कनेक्शन बना रहे हैं, इधर से ये आपका ये 2 वाला कनेक्शन बना रहा है, और ये दोनों जो राउटर आपस में कनेक्ट हुए, ये आप अपना एक अलग नेटवर्क के साथ connection बना रहे हैं। समझ आ गई चीज? कोई डाउट इसमें? पक्का? चलिए, अब मैं नॉर्मली बार पिंग करके देखिए, नॉर्मली बार पिंग करके देखें। चलो, पैकेट लिया मैंने, यहाँ से पैकेट शुरू करा और मैं PC2 के पास पैकेट भेजा, तो ये क्या बता रहा है, कोई फंक्शनल पोर्ट अभी नहीं है। चलो इनकी आईपी एड्रेसिंग करें, ठीक है, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िग पे, ठीक है, इस वाले का नाम देते हैं 192.168.1.2, डन हो गया। डेस्कटॉप ये गए 192, हाँ 192.168.1.3, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क उठा लिया इसने। सेम इसी तरीके से भी हम इसके अंदर भी डाल देते हैं 192.168.2.3 है ना इसमें, नहीं 2.3 है इसमें, 192.168.2.4, हाँ 2.2, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हो गए, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, अब मैं पिंग करके देखूं, अब एक बार पिंग करके देखते हैं कि क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। बाकी नहीं चलेगा क्योंकि हमने अलग अलग नेटवर्क को भी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो एक बार ये तो स्विच के साथ में कनेक्ट है ना, इनको एक बार देखें, इससे भेजा इसको, एक ही नेटवर्क के अंदर है, आपका पैकेट जो गया वो प्रॉपर सक्सेसफुल होगा। ये बेसिक नेटवर्क जो है ये आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग नेटवर्क को इनको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये वाला आपका पोर्ट कौन सा है, F00 है, ठीक है, F00 पे आपका कौन सा नेटवर्क है 1.4, तो हम रिप कर रहे हैं अपना, ठीक है, रिप कर रहे हैं, तो इस वाले राउटर पे आपके 2 नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, तो 2 नेटवर्क आपके कौन से कनेक्ट हो रहे हैं 192.168.1.0 का, ठीक है, 0 के बाद में 2 4 5 6 जो आ रहे हैं, हमने गेटवे यहाँ पर इसको सेट कर दिया, एक नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा वाला नेटवर्क आपका क्या है 192.168.3.0, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको?
हाँ, ये भी एक नेटवर्क बन गया ना अलग अलग। तो मैंने जीरो, पूरा जीरो डाल दिया ताकि उसके बीच में अगर और कोई भी ऐड होते हैं तो भी वो इजीली ऐड आपके हो जाएंगे, और हमें बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन करने की। अगर आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप देखो, आपको दिखा रहा है कि आपने इनेबल करा, कॉन्फ़िग आया, कॉन्फ़िग पे आप राउटर लिखोगे कमांड, नेटवर्क आप ये लिखोगे, नेटवर्क ये लिखोगे, नो शटडाउन लिखोगे, तो आपकी मैनुअल कमांड जो है वो भी साथ साथ में आ जाएगी। ठीक है, जिसको मैनुअल पसंद है तो मैनुअल भी इसके अंदर कर सकता है। डन है? ठीक। अब फास्ट मेरा जो ये वाला कनेक्ट था किससे था? जीरो जीरो से कनेक्ट था, है ना? ये वाला नेटवर्क मेरा जीरो जीरो से कनेक्ट था। जीरो जीरो पे मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.1.4। 1.4 है ना? हाँ, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया ऑन। ऑन हो गया। ठीक है, सेम यही कॉन्फ़िगरेशन हम दूसरे वाले पे भी करें। तो आप पढ़ रहे हो प्रॉपर, अब बताओ मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ? बताओ अब यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँ? आपने हाँ हाँ तो कर दिया, बताओ यहाँ पर अब मैं वो वाला मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, अब यहाँ पर मैं क्या क्या ऐड करूंगा? टू के बाद रहना बढ़िया, बिल्कुल। नेक्स्ट। डन है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके अंदर ये वाला कौन सा आ रहा है? F00 पे है ना? नहीं, ये वाला भी नहीं, F00 के अंदर आएगा ना ये, F00। तो F00 पे आपका कौन सा ये 192.4 वाला है ना? 192.168.2.4। सबनेट मास्क इसने अपने आप उठा लिया, मैंने क्या करा, इस पोर्ट को इनेबल कर दिया, ऑन कर दिया। डन है? ठीक है। और अगर 01 की बात करें, ये वाले इस वाले की बात करें, ये आपका 01 है, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आपका ऐड होगा? 192.168.3.3, ये भी उठा लिया इसने, इसको भी हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, क्या हमने इधर ये डाला था इसको? इसमें नहीं डाला ना? 192.168.3.2, इसको भी क्या कर दिया, हमने कर दिया। सारे आपके प्रॉपर ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है। तो राउटर के अंदर क्या होता है कि हर 10 सेकंड में, 30 सेकंड में ऑटोमेटिकली राउटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपडेट करता है अपने आप को। ठीक है, कोई भी राउटर हो, हर 10 सेकंड में, 30 सेकंड में अपने आप को अपडेट करता है। तो अभी हमने कौन सी करी, हम एक बार 10 सेकंड वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ऑन किया है हमने, एक बार 10 सेकंड वेट करते हैं। ठीक है, तो नहीं आप डेटा एक बार भेज के देखें। मैंने एक डेटा यहाँ से शुरू करा और PC2 के पास से भेजा, आपका ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया। वेट करते हैं एक बार 10 सेकंड। दोबारा भेजे, दोबारा फेल्ड हो रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? इसके अंदर गेटवे डलेगा ही नहीं आपका। ये नहीं नहीं, इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ नहीं, नहीं, ये इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं डलेगा जहां तक मेरे को आइडिया है। तो ये वाला राउटर के पास में जा रहा है, सक्सेसफुल होगा, राउटर तक तो जा रहा ही है। ये भी आपका सक्सेसफुल हो रहा है। ये फिर ये ना PC को उसका गेटवे देना पड़ेगा, इन दोनों को उसका और इन दोनों को उसका। एक सेकंड, जहां तक मेरे को आइडिया उसके अंदर नहीं है, मैं फिर भी देख लेते हैं। PC1 है, डेस्कटॉप IP उसका था, ये था क्या हमारा, यही वाला था। ठीक है, तो किसी के अंदर गेटवे भी देना पड़ेगा इसमें 192। हाँ ठीक है, राउटर के पास में वो जा रहा है, राउटर से लेकर 1.4, इन सभी को देना पड़ेगा ना।
एमबी का देंगे ना सेकंड राउटर का। इससे सर ये यहाँ पे तो भेज रहा है, ये यहाँ पे नहीं भेज रहा, तो हम उसका देंगे ना। नहीं नहीं, पहले में हमने वो एक मिनट डिवाइस करके देखिए। इसमें काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वो उसका थोड़ी ना जाएगा। ये देखो, ये तो इसी नेटवर्क के गेटवे तक काम करेगी। ये दोनों तो आपस में पिंग कर ही रहे हैं ना, ये दोनों तो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमें इस पूरे नेटवर्क को इसके इस राउटर तक लाना है। इस वाले में प्रॉपर जा रहा है, ये मैसेज गया 1 से 3 के पास है, PC3 के पास में जाना है। ये अभी वाला है नहीं, ये तो पुराने वाला है। ये डेटा प्रॉपर जाता है। ये अभी हमने जब आगे देखा तो करके देखा तो प्रॉपर जा रहा था आपका। ये देखो सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ये राउटर टाइम ले सकता है बूट होने में, सक्सेसफुल है जो फेल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हाँ। और अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो ये देखो आप, इसके अंदर गेटवे तो उसी नेटवर्क पे डल रहा है ना, और गेटवे तो भी